नमस्कार दोस्तों, बस्तर डायरी में एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज बस्तर डायरी की टीम निकली है सुहाने सफ़र पे और ये सुहाना सफ़र विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसमें बीच में हमको अरकू मिलेगा और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखाएंगे। ये सफ़र पहले अरकू पे हम लोग होल्ड करेंगे और दिखाएंगे आपको अरकू की हसीन वादियाँ। और फिलहाल जो जगदलपुर से उड़ीसा का जो रोड है जहाँ अरकू पहुँचते हैं हम लोग, उस रोड में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे सहयोगी हमारी टीम के साथ आज एक वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत अच्छे दोस्त और जिनको बहुत सारी जानकारी है, संजय ठाकुर जी, वो हमारे साथ इस वक्त इस सफर में मौजूद है, जिनसे हमको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी और हम लोग उस जानकारी को बताएंगे। और लगातार आगे के सुहाने के सफर को देखने के लिए लगातार बने रहिए बस्तर डायरी के साथ। बादल पहाड़ों से टकराते हुए, मतलब जो नज़ारा है ये शिमला का नहीं, ये आंध्र प्रदेश का है। जो हमने बताया था आपको कि हम अरकू जा रहे हैं आज बस्तर डायरी की टीम, और देख पा रहे हैं रास्ते में वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। और मात्र 12 किलोमीटर यहाँ से अरकू है, माइलस्टोन में जिस प्रकार से लिखा हुआ है। ये नज़ारा देखने के लिए आप बिल्कुल अब जगदलपुर से विशाखापट्टनम के रास्ते में ये सब इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिखेंगे आपको। प्राकृतिक चीज़ें जो है वाकई इसको देखने को मिली रहेंगी और लगातार इसको देखते रहिए, बने रहिए बस्तर डायरी के साथ। आंध्र प्रदेश में हम लोग अब एंटर कर चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी तक उड़ीसा के रास्ते में जो आपने वीडियोस देखे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जैसे कि आपको दिखाया था, बताया था हमने कि आपको रास्ते में थोड़ी जानकारी देंगे। एक खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए आप लोग लगातार इस सफर को देखते रहिए बस्तर डायरी के साथ।
कि हमने बताया था आपको कि हमारा पहला स्टॉप रहेगा और इस वक्त हम आपको पहुँच चुके हैं। भूख बहुत लग रही थी और खाने के लिए हम लोग अरुणा फ्लेवर्स जैसे कि सब ख्वाहिश है खाने की देखते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, छुट्टी का दिन भी है, वैसे भी है, कल 15 अगस्त भी है, उम्मीद कम लग रही है। कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ वाले जाने की शायद कुछ मिल जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे दोस्त वापस आ गए बाद, खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाया है, जैसे कि भीड़ बहुत लगी हुई है। कोशिश हमारी चले अभी तो कुछ खाए नहीं है। अब अगला स्टॉपेज हम लोग अपना देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या खाने को मिलता है। बैम्बू चिकन बहुत शौक से खाना चाहते हैं हमारे जो दोस्त हैं, ट्राई करते हैं अगला स्टॉप कहाँ पे हमको मिलता है। बने रहिए बसरारी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अरकू में रुककर अगर आप खाना खाना चाहते हैं और सोचते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं, तो पहले एक ध्यान रखिएगा बात, पहले जो है आप अपनी गाड़ी रखने की व्यवस्था देख लीजिएगा। यहाँ गाड़ी रखने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग पिछले 10 से 15 मिनट से गाड़ी खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, गाड़ी दूर खड़ा करके अब हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट की तलाश में, और एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमारी चाहत के जो खाने हैं, जो हम लोग खाना चाहते हैं, वो खाने हमें मिल सके। तो एक बुरी खबर है, यहाँ से भी हम लोग मायूस होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमको जगह नहीं मिली बैठने के लिए। एक बार फिर दूसरे रेस्टोरेंट की तलाश में हम लोग निकल पड़े हैं। खाना तो खाना ही है वर्गों में। अब देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट हमको मिलता है। क्या बोलते हो ताहिर? बहुत मुश्किल हो गया खाना, भूख बहुत लग रही है, कुछ मिल नहीं पा रहा है। बहुत से कुछ नहीं खाया हूँ भाई। तो हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आप अरकू में कभी खाना खाने आए तो आपको पहले गाड़ी की पार्किंग पहले देखनी पड़ेगी, खाने की व्यवस्था? पहले पार्किंग अपना व्यवस्था करना है और खाना भी अपने लिए व्यवस्था करके आना पड़ेगा। तो ये हमारे साथी हैं कार्तिक, ताहिर, जो बसरारी के साथ लगातार बने हुए हैं, जो ट्रिप पे हम लोग निकले हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ियों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है और रेस्टोरेंट लगातार हमारे दोस्त ढूंढ रहे हैं। आनंद तो है अरकू में, अगर आप घूमने आए हैं तो वाकई यहाँ का मौसम देखिए, आपकी भूख तो जरूर मिटेगी, लेकिन पेट तो पापी होता है जैसे कि जानते हैं आप लोग। और ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रेस्टोरेंट्स हैं लगातार, जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है पूरी, ऑटो की लाइनें हैं, गाड़ी रखने की जगह नहीं है। कोशिश है, अभी छोटी छोटी दुकानें भी जो है यहाँ पे अंडे फ्राई और चाउमीन भी मिल रहा है, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या खा सके। और हमारे जो 3 दोस्त हैं वो आगे जद्दोजहद कर रहे हैं खाने के लिए, कि कहीं तो काश बैठने के लिए जगह मिल जाए और खाने के लिए जगह मिल जाए। ये रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा, जहाँ पे एक और कोशिश हमारे साथियों द्वारा और हमारे द्वारा कि शायद वहाँ पर कुछ मिल जाए, और देखते हैं, इससे पूछते हैं क्या लगता है कि ये जो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में फिर से हम लोग, क्या लगता है कि खाने को यहाँ कुछ मिल सकता है? मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर भी हमें जगह नहीं मिलेगी। देखिए कितने कॉन्फिडेंस में है, अब आप समझ सकते हैं कि इसलिए आपको पहले बोला जा रहा है कि अगर आप अरकू आ रहे हैं तो पहले प्लान करके आइए कि खाना हमको कहाँ खाना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। और ये देखिए हमारे दोस्त इस बार भी हमारे दोस्त खाली निराश होकर वापस बाहर हो रहे हैं। और यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, ये तीसरा रेस्टोरेंट है जो कि खाली हम लोग सिर्फ देखे सीटें देख के चले गए हैं। हो सकता है शायद छुट्टी का सीजन है, 15 अगस्त से फैमिली टूर है और मौसम भी है, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। ताहिर क्या लगता है? अगर इस पैराडाइज होटल में हमें खाना नहीं मिला तो हम सारे दोस्त पैरालिसिस अटैक हो जाएगा हम लोग को। आप देख पा रहे हो कि बेचारे खाने के लिए बड़े परेशान हैं। लगातार देखते हैं और अभी इस रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि क्या लगता है। अबे एक बात बताओ, अपन लेंगे तो पार्सल और उम्मीद है शायद यहाँ जगह मिलने की, और हाँ जगह मिल गई है। किस्मत साथ दे गई थोड़ी सी, देखते हैं। अभी जो खुशी है हमारे दोस्तों के चेहरों पे, मुस्कुराते हुए चेहरे, आखिर मेहनत करने के बाद इनको खाने को मिला, कुछ तसल्ली मिली है। सजय जी हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी। सजय क्या बोलते, कितनी मेहनत करनी पड़ी? आज कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ मैं। ये जो लंबा सफर करने के बाद एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट घूम रहे हैं हम, इस इंतजार में कि कहीं हमको सीट मिल जाती, और मेरे ख्याल से 5वां रेस्टोरेंट है, 5वां रेस्टोरेंट है जहाँ अभी हमको ले देकर ये सीट मिली है।
लेकिन खाना मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता अभी तो फिलहाल सीट मिली है, अब देखते हैं। एक्सपीरियंस तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि भूख के मारे जान निकल रही है और ये 5वां रेस्टोरेंट है, घूम फिर के आए हैं। और बताऊं आपको कि हम इस जो रोड है 5 बार राउंड मार चुके हैं और फाइनली डिसाइड हुआ तो एक टेबल खाली मिला है। अब उम्मीद करते कि खाना भी अच्छा मिल जाए। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से हमारे दोस्त जो परेशान थे खाने को लेके, आखिरकार मेहनत के बाद खाना मिल गया है। और ताहिर जो हमारे साथ हैं बहुत निराश है, फाइनली उनको भी खाना मिल गया है। अब देखते हैं खाने में ऑर्डर किया जो ख्वाहिश थी इनकी बैम्बू चिकन की, वो अभी यहाँ पे है कि नहीं, उसके बारे में भी देखते हैं। भूख मिट गई, अच्छा खाना मिला और बाकी स्वादिष्ट खाना था। हमारे साथी से पूछते हैं, ताहिर कैसा था खाना? खाना बहुत अच्छा था, सुबह से कुछ नहीं खाए थे तो ऑब्वियसली बात है भूख इतनी थी कि खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खाने के साथ साथ मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और लगभग अब पूरे रेस्टोरेंट जो है लगभग खाली हो चुके हैं क्योंकि अब खाने का जो समय है वो खत्म हो चुका है। हमारे साथी अशोक आए हैं, अशोक से पूछते हैं, अशोक कैसा था खाना? खाना तो शानदार था, काफी टेस्टी था खाना, मजा आ गया और भूख मिट गई। काफी देर से हम लोग रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे थे और आखिरकार एक रेस्टोरेंट अच्छा मिला और खाना भी यहाँ बेहतरीन मिला। तो वाकई अब सभी के चेहरे पे खुशी है, खासकर हमारे जो संजय भैया हैं उनको बहुत ज्यादा भूख से परेशान थे। सुबह इडली भी नसीब हुई थी लेकिन इडली कैसी थी वो तो पता नहीं, लेकिन इडली खाने के बाद जो इनका स्वाद बिगड़ा है उसके बाद अब जो खाना खाया उसके बारे में पूछते, कैसा था संजय भैया खाना? जब भूख लगी हो जो मिल जाए वो अच्छा है। तो और मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम से भूख नहीं मिटी है? मौसम तो भूख बढ़ाने वाला है। खैर कि ये मौसम ऐसे जो हम बोलते हैं ना चाय पकौड़े वाला मौसम है, तो ये चाय पकौड़े वाला मौसम है। अब देखते हैं कहीं चाय मिल जाए अच्छी।